सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण एवं रचना के पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, इसे आप अपनी हिंदी 1 की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 में देख सकते हैं। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण विचार, वर्ण इस नाम से आप पहले भी परिचित होंगे। इसे आपने पहले के कक्षाओं में इस वर्ण और वर्ण विच्छेद का अध्ययन किया होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, मात्राएं, संयुक्त व्यंजन, वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी। वर्ण जैसे कि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं अर्थात भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने बताया था कि पहले मनुष्य भाषा के विकास के पहले कुछ ध्वनियों का प्रयोग करता था और उस ध्वनियों को धीरे धीरे मनुष्य ने उस ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाना प्रारंभ कर दिया और उन चिन्हों वह चिन्ह ही आगे जाके वर्ण कहलाए और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णों के मिलने से क्या बनता है, मैंने बताया था कि वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, वर्णों के मिलने से शब्दों की रचना होती है और शब्दों के मिलने से वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। तो आइए वर्ण किसे कहते हैं यह मैं बता रही हूँ। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि मेरा भारत महान। इस शब्द में मेरा, यहाँ देख सकते हैं कि 2 वर्ण हैं। यहाँ पर अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बने हैं। मेरा भारत महान, यहाँ देख सकते हैं कि वर्णों के मिलने से मेरा भारत महान शब्द बना। मेरा शब्द में एक और रा 2 अलग अलग वर्ण हैं, दोनों के मिलने से मेरा शब्द बना। उसी प्रकार भारत देख सकते हैं कि वर्णों के मेल से भारत शब्द बना। उसी प्रकार महान महान इन वर्णों के मेल से महान शब्द बने। इस प्रकार मैंने 2-3 उदाहरण के माध्यम से बताया। देख सकते हैं कि अनेक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो आपने जाना कि अनेक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप वर्ण की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार वर्ण आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार मैंने बताया अनेक वर्णों के मिलने से शब्द और अनेक शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के बिना न तो भाषा बोली जा सकती है न तो भाषा लिखी जा सकती है। यदि मैं वर्ण का प्रयोग नहीं करूं तो क्या शब्द बनेंगे? नहीं। यदि मैं वर्ण का प्रयोग नहीं करूं, वर्णों का मेल नहीं करूं तो शब्द बनेंगे? शब्द नहीं बनेंगे। और यदि मैं शब्दों को मेल नहीं करूं तो वाक्य नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वर्णों के बिना न तो भाषा लिखी जा सकती है न तो वर्णों के बिना भाषा बोली जा सकती है। तो आप याद रखेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
अगला है वर्णमाला। वर्णमाला, आप वर्ड की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। अगला है वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे आपने वर्णमाला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह, जो क्रमबद्ध समूह रहता है, जो व्यवस्थित है। जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग। इस प्रकार वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगला है, हम जानेंगे कि वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। आखिर मैंने बताया कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, लेकिन अब जानेंगे कि वर्णों के प्रकार। आखिर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, वर्ण मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन से? स्वर वर्ण दो भागों में बांटा गया है। वर्णों के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। आखिर जो वर्णों के प्रकार है उसे स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती हो। बच्चों, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्णों को बोलने से, जिन ध्वनियों को बोलने से हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। और स्वर्णों की संख्या वर्णमाला में कितनी बताई गई है? स्वर वर्ण की संख्या 11 बताई गई है। कितनी बताई गई है? स्वर वर्ण की संख्या 11 बताई गई है। और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 बताई गई है। कितनी बताई गई है? स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो मैंने बताया कि स्वर वर्ण जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ऊ। आप उच्चारण कीजिए। इस प्रकार स्वर वर्ण आपको जब उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलेगी। आप इसका प्रयास घर में करेंगे। अ, आ, ई। इस प्रकार आप स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अब मैं बता रही हूँ कि व्यंजन वर्ण दूसरा है। वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा जीभ, ओठ, दांत आदि को छूते हुए मुख से बाहर निकलती है। जब व्यंजन वर्ण को आप इस प्रकार पहचानेंगे, जब आप कोई वर्ण का उच्चारण कर रहे हो, वर्ण बोल रहे हो, तो ध्वनियों को बोलते समय यदि हवा जीभ, ओठ या दांत आदि को छूते हुए मुख से बाहर निकले तो वह व्यंजन वर्ण कहलाती है। जैसे मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इस प्रकार उसी प्रकार च, ज, झ इत्यादि आप देख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 बताई गई है। तो आप यह याद रखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। बच्चों, मात्राएं, जिस प्रकार मात्राएं व्यंजन वर्ण, मैं बता दूं मूल बात यह है कि व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। यदि हम व्यंजन वर्ण को हमेशा जब बोलते हैं तो उसके लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं।
बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से हम व्यंजन वर्ण नहीं बोल सकते हैं। अर्थात यदि हम क, ख, ग, घ इत्यादि का उच्चारण जब कर रहे हो तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, क जोड़ अ, यदि क मैं लिखूं यदि मैं क लिखूं तो इसमें क अर्थात व्यंजन वर्ण और अ स्वर वर्ण भी है। जब तो मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण क व्यंजन वर्ण है तो क का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है। जब भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसमें हम स्वर वर्ण की सहायता अवश्य हमें लेनी पड़ती है। इसलिए व्यंजन वर्णों के साथ स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त बच्चों, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। मैंने बताया कि संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो व्यंजन वर्णों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वह कहलाता है संयुक्त व्यंजन। मैंने बताया कि संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जब हम दो व्यंजन वर्णों को जोड़ते हैं, स्वर वर्णों को नहीं, मैं बता रही हूँ कि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं। जब दो व्यंजन वर्णों को एक साथ जोड़ा जाए या दो व्यंजन वर्ण जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। देख सकते हैं कि व्यंजन यह वर्ण का दूसरा प्रकार है। उसी प्रकार संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना और व्यंजन का अर्थ जो वर्ण का दूसरा प्रकार है। तो संयुक्त व्यंजन अर्थात जोड़कर दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन जोड़कर बोले और लिखे जाते हैं। जब दो व्यंजन जुड़े हों तो आप पहचान जाएंगे कि संयुक्त व्यंजन वह है। जब दो व्यंजन जुड़े हो तो कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, जिसे आप बच्चों याद कर लेंगे, और स्वर वर्ण की संख्या 11 बताई गई है, इसलिए स्वर वर्ण 11 होते हैं, इसे भी आप याद कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ संयुक्त व्यंजन के मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे देख सकते हैं कि क जोड़ श, देख सकते हैं कि क भी व्यंजन वर्ण है और स भी व्यंजन वर्ण है। तो मैंने बताया कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन जुड़े हों। तो आप पहचानेंगे यहाँ पर जो दो वर्ण है दोनों व्यंजन वर्ण है। दो यहाँ पर दो व्यंजन जुड़े हुए हैं। तो जब दो व्यंजन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर शब्द बना छ, क जोड़ श। जब दो व्यंजनों के जुड़ने से मैंने बताया कि जब दो व्यंजन जुड़े हो तो वह संयुक्त व्यंजन। तो छ क्या है? छ संयुक्त व्यंजन है। क जोड़ श यह मिलकर छ शब्द बना, छ वर्ण बना। तो क जोड़ श छ, तो छ क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन। अगला है त जोड़ र। देख सकते हैं कि त जो है त भी व्यंजन वर्ण है और र भी व्यंजन वर्ण है। देख सकते हैं कि दो व्यंजन यहाँ पर जुड़े हैं। दो व्यंजन यहाँ पर जुड़े हैं, त और र। तो दो व्यंजनों के मिलने से यहाँ पर त्र, त जोड़ र अर्थात त्र वर्ण बना। त जोड़ र त्र, तो त्र भी संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हैं कि आपकी पृष्ठ संख्या 15 में देख सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। आप इसे अपनी पुस्तक से याद करेंगे। और द्वितीय व्यंजन का अर्थ होता है जब समान वर्ण जुड़े हो। जैसे जब समान वर्ण जुड़े हो, जैसे त जोड़ त, तत्, त जोड़ त तत्। जब समान वर्ण जुड़े हो तो वह वहां होता है द्वितीय व्यंजन।
देख सकते हैं आपके पेज नंबर 15 में देख सकते हैं त जोड़ त, ये तत्, पत्ता। जब कोई देख सकते हैं कि शब्द पत्ता, प अधत ता, पत्ता, तो यहाँ देख सकते हैं कि पत्ता पत्ता शब्द में दो वर्ण जुड़े हैं, दो समान वर्ण हैं, त ता। तो यहाँ पर ये आज से आप पहचान जाएंगे कि द्वितीय व्यंजन जब दो समान वर्ण जुड़े हो। न जोड़ न, गन्ना, गन्ना देख सकते हैं यहाँ पर गन्ना में दो समान वर्ण जुड़े हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यह द्वितीय व्यंजन है। पत्ता दो समान वर्ण हैं, गन्ना दो समान वर्ण हैं, बिल्ली ये दो समान वर्ण हैं, बच्चा दो समान वर्ण जुड़े हैं, तो आप इसे पहचान जाएंगे कि यह द्वितीय व्यंजन है। मैंने बताया कि संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जब दो व्यंजन जुड़े हों, लेकिन जब दो समान व्यंजन जुड़े हों तो वह कहलाता है द्वितीय व्यंजन। फिर अगला है, मैंने बताया वर्ण विच्छेद। बच्चों इसे आपने पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा। वर्ण विच्छेद करना मतलब वर्णों को अलग अलग करना। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करना। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है, अर्थात वर्णों को अलग अलग करके, जैसे मैं बोलूं कोमल, यदि कोमल में कौन कौन से वर्ण आए हैं उसे अलग करके लिखा जाता है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना। अर्थात जब हम वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देख सकते हैं कोमल, जैसे देख सकते हैं कोमल शब्द, कोमल शब्द में यदि कोमल शब्द में वर्णों को अलग किया जाए, यदि कोमल शब्द में वर्णों को अलग किया जाए तो देख सकते हैं कि क, कोमल शब्द को अलग करेंगे कोमल, क जोड़ ओ, को, क जोड़ ओ, को, म, उच्चारण कीजिए म, देखिए उच्चारण करने में म के बाद अंत में अ आ रहा है, म, तो को म जोड़ अ, ल, जब ल का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि ल जोड़ अ, ल जोड़ अ। तो मैंने बताया इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों, मैंने कोमल शब्द को विभिन्न वर्णों को अलग अलग किया। जैसे मैंने आप उच्चारण करके वर्ण विच्छेद करेंगे कोमल, को यदि उच्चारण कीजिए तो को, कोमल, क जोड़ ओ, म जोड़ अ, ल जोड़ अ। इस प्रकार बच्चों आप देखेंगे कि आपके पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 में देख सकते हैं विभिन्न शब्दों के वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। मैंने जिस प्रकार बताया कि वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यदि शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। कोमल, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तो आप उच्चारण, यदि शब्दों को बार बार उच्चारण कीजिए। कोमल, जैसे मैंने बताया कोमल, को, क ओ, क जोड़ ओ, म, देखिए म का उच्चारण कर रही हूँ, म और अ साथ आ रहा है, म जोड़ अ, ल, देख सकते हैं कि ल का उच्चारण करने पर अंत में अ आ रहा है, तो कोमल। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार कोमल का वर्ण विच्छेद इस प्रकार मैंने किया। इस प्रकार आपको अभ्यास के तौर पर यहाँ पर विभिन्न शब्द दिए गए हैं। आप इन शब्दों का वर्ण विच्छेद मेरे द्वारा बताए गए वीडियो के आधार पर आप समझकर
इसका अभ्यास करेंगे और वर्ण विच्छेद आप करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की यदि ये प्रश्न आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। मैंने बताया कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैंने बताया कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जब हम ध्वनियों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट से यदि हम ध्वनियों का उच्चारण मुख से बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकल जाती है तो वह स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण 11 होते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण जिन ध्वनियों को बोलते समय हवा जीभ, ओठ और दांत आदि को छूते हुए मुख से बाहर निकले, यदि शब्दों का उच्चारण करते हुए, उन ध्वनियों को उच्चारण करते हुए बोलते समय हवा जीभ, दांत इत्यादि को छूते हुए मुख से बाहर निकले तो वह व्यंजन वर्ण कहलाती है। व्यंजन वर्ण की संख्या मैंने बताया, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। मात्राएं, बच्चों, व्यंजन वर्ण को यदि हम व्यंजन वर्ण को लिखते हैं, मैंने बताया कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर वर्ण की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। फिर मैंने बताया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना और व्यंजन का अर्थ जो वर्ण का दूसरा प्रकार है। तो जब 2 व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हों, जब 2 व्यंजन स्वर नहीं, जब 2 व्यंजन जुड़े हों, स्वर नहीं, जब 2 व्यंजन जुड़े हों तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जब 2 समान व्यंजन जुड़े हों तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद मैंने बताया कि किसी शब्द को अलग अलग करके यदि मैं कोई शब्द बोलूं, यदि आप अलग अलग करके लिखते हैं तो वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। इस प्रकार बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि वर्ण विच्छेद, वर्ण के प्रकार, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।